अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जी मोहम्मद असद ख़ान हूँ और आज हमारा लेसन है 9.3 एक्सेल का, हैंडलिंग मल्टीपल पिवट टेबल्स इन वन एक्सेल शीट। तो इससे पिछले लेसन में मैंने आपको पिवट टेबल बनाना सिखाया था और इसमें एक ही शीट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पिवट टेबल्स, यानी कि एनालिसिस डिफरेंट हो रहे हैं। पिवट टेबल तो एक ही होगा लेकिन उससे एनालिसिस डिफरेंट हो रहे होंगे और एक शीट के ऊपर वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आज बना के दिखाना आपको मकसूद है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा पिवट टेबल बना हुआ था पिछली दफ़ा, जिसकी 2,71,420 आ रही थी, जो हमने उसी ही शीट में बनाया था। और एक पिवट टेबल हमने दूसरी शीट में बनाया था। अब हम उसकी तरफ चलेंगे और आपको दूसरी शीट वाला पिवट टेबल दिखाएंगे। ये इसका सोर्स डाटा था, ये आपके सामने है। ये वही है जो पिछले लेसन में हमने इस्तेमाल किया था 9.2 में। इसको हमने नहीं तब्दील किया। तो अब हम अगली दूसरी शीट में जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ भी 2,71,420 ही आ रहा है और ये पिवट टेबल और उस पिवट टेबल दोनों में फ़ाइनल वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं। हाँ, ये फ़र्क हो सकता है कि इसको हमने असेंडिंग डिसेंडिंग की हो और ये असेंडिंग डिसेंडिंग उस तरह से नहीं है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि कम से ज़्यादा रकम से छोटी रकम की तरफ है। और ये ऐस उस तरह से नहीं हुआ, बस ये फ़र्क है। लेकिन दोनों की रकम एक ही जैसी है, 2,71,420। तो अब हमने इसको कॉपी किया इस पिवट टेबल को और हमने 2 कॉलम छोड़ने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल, E1 पे हम इसको, E2 पे इसको हम पेस्ट कर दिया हमने, और इसी तरह 2 कॉलम फिर छोड़ के हमने इसको I2 पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब हमने ये क्यों जगह छोड़ी है, मैं आपको इसको बाद में आपको बताता हूँ, इसी सेशन में थोड़ा बाद में आपको बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो ये आप देखिए हमारे पास 3 किस्म के पिवट टेबल्स जो हैं, 3 पिवट टेबल्स एक ही किस्म के आ गए। और अब हम इसमें थोड़ी सी जाके इसके पॉपअप में जाके जो इसकी पिवट टेबल फील्ड्स हैं, इसमें जाके इसको थोड़ा सा इसके साथ आगे पीछे करके इसका एनालिसिस करके देखेंगे। तो ये देखें, पहले वाला पिवट टेबल को आप समझ लें, ये समरी पिवट टेबल है। दूसरे वाले पिवट टेबल में हम ये चाहेंगे कि साल के हिसाब से, सुपरमार्केट के हिसाब से पता चले कि किस सुपरमार्केट में हम साल और सुपरमार्केट, इसका पता चले कि किस साल में किस सुपरमार्केट में हमने ज़्यादा ख़र्चा किया या किस साल में हमने ज़्यादा ख़र्चा किया, ये हम देख सकते हैं। और तीसरी में हम ये ले सकते हैं कि हमें उसी की पहली वाली की समरी पता चल जाए कि बीफ किस साल में, किस किस साल में हमने ज़्यादा बीफ लिया, किस में ज़्यादा हमने बेवरेजेस ली, किस साल वाइज हमारा एनालिसिस आ जाए। दूसरे पहला पिवट टेबल वैसे ही रहे, समरी रहे दूसरे पिवट टेबल में, ताकि हम अमाउंट आपस में मैच कर सकें, जो आखिरी रकम टोटल आ रही है वो टोटल रकम मैच कर सकें। तो इसीलिए उसको वैसे ही रहने दें। दूसरे पिवट टेबल के अंदर, जरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पहले से स्टोरी ज़हन में सोचनी पड़ती है एनालिसिस के लिए थोड़ा सा, कि हम एनालिसिस किस तरह करना चाहेंगे। दूसरे पिवट टेबल में हम ये देखना चाह रहे हैं कि सालाना हमें पता चल जाए भाई हमने खर्चा कहाँ किया। तो ये देखिएगा, हम राइट साइड पे हम दूसरे पिवट टेबल में आए हैं। हर पिवट टेबल का अपना पिवट फील्ड है। आप ये नहीं कर सकते पहले पिवट टेबल के पिवट फील्ड में चेंज करेंगे तो पहले में ही चेंज होगा, दूसरे के पिवट टेबल के पिवट फील्ड में चेंज करेंगे दूसरे में चेंज होगा। ये देखिए, मैंने उठा के यहाँ से क्या किया, परचेज फ्रॉम को पहले ईयर मैंने डाला, ठीक है, और उसके बाद किस में, रोज़ में, और फिर परचेज फ्रॉम को डाला, और अब उसके आगे मैंने एक्सपेंडिचर डाल दिया, ला के वैल्यूज़ में वो ड्रॉप कर दिए। तो ये देखें, बड़ा खूबसूरत आपके सामने एक ये पेश कर रहा है खाका कि 2021, 22 और 23 में सुपरमार्केट 1, सुपरमार्केट 1, 22, 1, 2, 3, 4, और इसी तरह 2023 सुपरमार्केट 1, 2, 3, 4 में हमने कितना कितना हमारा जो है हमने वो एक्सपेंडिचर किया। और अगर आप चाहें तो इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, रैंकिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर आपके सामने आ रही है कि 2021 में हमने कौन सी सुपरमार्केट से हमने ज़्यादा ख़र्चा किया, कहाँ ज़्यादा हमने परचेज़ किया, किस सुपरमार्केट से। इसको ये कर भी लें, ये भी बेहतर है कि इसको नंबर फॉर्म में कर लें, जैसा मैंने किया पिछली दफ़ा, डेसिमल प्लेसेस राउंड में कर लें। आपको इशारिये के बाद अब रकम की ज़रूरत नहीं, इसमें ऐसी कोई इशारे वाली रकम नहीं है, तो उसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी वाली में देखेंगे, तीसरी वाली में हम ये देखेंगे कि किन चीज़ों के ऊपर, अशिया के ऊपर किन सालों में ख़र्च हुआ। ठीक है, पहले में सुपरमार्केट का कंपैरिजन था, इसमें अशिया का कंपैरिजन साल के साथ है कि ये देखें साल आ रहा है 21, 22, 23, और पहले वो जो 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 जिन्स थी वो आ रही है। तो अगर आप इसको जाके पहले वाले टेबल से, जो आपका फर्स्ट पिवट टेबल से कंपेयर करें, तो आपको अमाउंट मैच करती हुई नज़र आएगी, बिल्कुल मैच करती हुई नज़र आ रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि बीफ की अमाउंट समरी टेबल से मैच कर रही है, इस तरह बेवरेज की अमाउंट अपने समरी टेबल से मैच कर रही है। इस तरह बाकी
अशिया की भी मैच कर रही हैं। अब आपने देखा कि वहाँ से क्वांटिटी उठा के मैंने वैल्यूज़ में डाल दी, तो अब उसके आगे क्वांटिटी भी आ रही है कि ये चीज़ कितनी तादाद में ख़रीदी गई, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त आ गया। मैंने आपको बताया कि पिवट टेबल जो है, और आपने देखा है कि ये डालने से या इसको करने से आपके उल्टे हाथ पे रोज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो ना वो आगे हो रही ना पीछे हो रही, ना उनमें ज़्यादती हो रही है ना कमी हो रही है। ये आप देखें, ना बढ़ाव आ रहा है ना घटाव आ रहा है। तो ये बड़ी खूबसूरत पिवट टेबल की चीज़ है कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से असेसमेंट करता है, और ये बिल्कुल ही एक्सेल की एक स्पिरिट से एक अबव की स्पिरिट बना देता है कि एक्सेल में आपको हमेशा सीधे हाथ पे जब करते हैं उल्टे हाथ पे आपको। अच्छा, ये आप देखिएगा बराए मेहरबानी, बड़ी इसके लिए वो जगह छोड़ी थी, मैंने कहा था आपको बाद में बताऊंगा कि आप एक पिवट टेबल को दूसरे पिवट टेबल पे पेस्ट नहीं कर सकते। ये देखें, ये एरर मैसेज जनरेट हो गया जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो इसको आप ओके कर दें। आप इसको एक पिवट टेबल को दूसरे पे पेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने आगे पीछे होना है, उसमें बढ़ाव घटाव आना है। तो उस पर आप पेस्ट करेंगे तो उसमें बढ़ाव घटाव कैसे आएगा? फिर उसको जगह नहीं मिलेगी, टेक्निकली आप उस पर पेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह एक पिवट टेबल को नीचे भी आप देखें तो पेस्ट कर तो सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, ना करें। इसकी आपको तजवीज़ नहीं दी जा रही, उसको नीचे ना करें, सामने ही करें। क्योंकि नीचे भी जब आप इस पिवट टेबल को बढ़ाना चाहेंगे, जैसे आप इसमें साल के साथ मुआवजा करना चाह रहे हैं पहले वाले समरी टेबल में, तो इन दाल बात नीचे इसको जगह चाहिए होगी नीचे की तरफ बढ़ोती की, और वो बढ़ोती की जगह आप इसको देंगे नहीं, तो ये फिर आपको एरर मैसेज देगा। अभी तो नहीं दे रहा, लेकिन आपको एरर मैसेज देगा। तो इस वजह से इसको वहाँ पे भी पेस्ट करने की कोशिश नीचे ना करें। बेहतर है कि पिवट टेबल और पिवट टेबल्स के आपस में बीच में गैप दें, उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखें। आप समझ गए होंगे मेरी बात से कि उनके बीच में थोड़ा सा आपको गैप देने की ज़रूरत है, ताकि वो पिवट टेबल अगर दो तरफ से बढ़ता है, पिवट टेबल नीचे भी बढ़ोती करता है और अपने दाएं या बाएं जानिब अपने दाएं जानिब की तरफ भी बढ़ोती करता है। तो आपका बाएं जानिब होगा, पिवट टेबल का दायां होगा, आपका बायां होगा, तो आपके बाएं जानिब की तरफ भी पिवट टेबल बढ़ोती करेगा और नीचे की जानिब भी बढ़ोती करेगा। तो उसके लिए आपको उसको मुनासिब जगह देने की बहुत ज़रूरत है। तो मुनासिब जगह या गैप जो है वो उसको बिल्कुल दी जाए, उसको खाली जगह दी जाए, ताकि वो उस खाली जगह में अपनी बढ़ोती कर सके। अगर आप समझते हैं कि पिवट टेबल में आपने पैरामीटर्स 3, 4 या 5 डाल दिए हैं, आपने कंपैरिजन करना है, तो इस तरह 4-5 कॉलम आपको छोड़ने पड़ेंगे उसके आपके अपने हाथ के दाएं जानिब, अपने हाथ के सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ पे आपको छोड़ने पड़ेंगे। इसमें मैंने सिर्फ दो का छोड़ा था, आप 4-4 भी छोड़ सकते हैं। अगर आपने पिवट टेबल बना के एक डैशबोर्ड बनाना हो, ये बड़ा अच्छा डैशबोर्ड बन जाएगा एक किस्म का। तो ये जनाब बस बताना आपको मकसूद था। आप उम्मीद है आपको मेरा लेसन बड़ा पसंद आया होगा। इसको आप देखें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें और ये पिवट टेबल्स को बार बार प्रैक्टिस करें। इस तरह बना के एक डैशबोर्ड खुद भी बनाने की कोशिश करें। डाटा आपके सामने, डाटा को आप मेरे इंग्लिश वाले लेसन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैंने शीट रखी हुई है। यही लेसन का नाम है, यही लेसन का सब कुछ है। और ये आप मेरे लेसन इसको काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपने साथ वालों का भी बहुत सा ख्याल रखें। और ये देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश।